क्वेश्चन लिखो। देखो, ऊर्जा प्रवाह के 10% के ऊर्जा प्रवाह के 10% के नियम को लिखें। नियम को लिखें। देखो, ऊर्जा प्रवाह के 10% के नियम को लिखें। ऊर्जा प्रवाह के 10% के नियम को लिखें। ये तो आपके लिए 2.5 नंबर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इससे ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव कर सकता है, समझा? तो क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, हम लोग बातचीत करेंगे। तो आपके सामने में सवाल क्या है कि ऊर्जा प्रवाह के 10% के नियम को लिखें, यही सवाल है ना? आप समझिए पहले ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम है क्या। तो कहते हैं क्या कि एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है लिंडेमैन। क्या नाम उसका बोलो? एक वैज्ञानिक है, उस बेचारे का नाम है लिंडेमैन। लिंडेमैन ने सन 1942 में, सन 1942 ईस्वी में ऊर्जा प्रवाह का एक नियम दिया था। ऊर्जा प्रवाह का एक नियम दिया था, उसी को बोला गया ऊर्जा प्रवाह का नियम। तो ऊर्जा प्रवाह के 10% का जो नियम है वो है क्या। तो पहले हमने कहा आपको क्या ऑब्जेक्टिव में जो आपका सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम किसने दिया। तो ऊर्जा प्रवाह के 10% का जो नियम है वो लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने कब दिया था बोलो? 1942 में। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका है ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम देने वाला कौन है ना, किसने दिया? तो क्या बोलेंगे? लिंडमैन ने। कब दिया? क्या बोलेंगे? 1942 में। तो दिक्कत अब जानना यह है कि ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम है क्या। तो लिंडमैन ने क्या कहा कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, आप पारिस्थितिक देख चुका है, ग्रीन ग्रास इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पाउंड इकोसिस्टम, है ना? तो किसी भी इकोसिस्टम में, मतलब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, ये पोषी स्तर समझते हैं? जैसे आपने पढ़ा हरी घास पारिस्थितिकी तंत्र, तो उसमें पौधा को किसने खाया? टिड्ढा ने। टिड्ढा को किसने खाया? अरे मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया? तो ये जो मेंढक, सांप, ये सब क्या है? पोषी स्तर है। ये सब क्या बोलो? पोषी स्तर। वही हमने कहा आपको कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही स्थानांतरण होती है। एक को अगर मान लो कि पौधा में जो भी ऊर्जा है, अगर उनको कौन खाएगा? टिड्ढा। तो टिड्ढा में पूरा ऊर्जा नहीं जाएगा। कितना जाएगा? केवल 10% ही ऊर्जा उसमें जाएगा। कुल ऊर्जा का केवल 10%। शेष कितना ऊर्जा बच गया? 90%। वो 90% ऊर्जा उसी पोषी स्तर के यानी पौधा के द्वारा उपयोग कर लिया जाएगा। समझा बात को क्या बोल रहे हैं? तो लिंडमैन के अनुसार क्या बोले आपको कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कुल ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरण होती है। शेष बचे 90% ऊर्जा उसी पोषी स्तर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। आप इसको जो है गणितीय रूप में इसको जरा समझो। क्या बोलो? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट को कौन खाएगा? गुड। ग्रास हॉपर ने खाएगा। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। अब फ्रॉग को कौन खाएगा? तो नहीं खाएगा ना। अब जरा देखो, कहते हैं क्या, एक अनुमान मान लेते हैं हम लोग कि ग्रीन प्लांट में 10,000 किलो जूल ऊर्जा है। कितना ऊर्जा है? 10,000 किलो जूल। तो दिक्कत इसमें हमने आपको क्या बोले, लिंडमैन ने क्या कहा कि इनको खाने वाला जो भी है,
मतलब इस ऊर्जा जो अगला पोषी स्तर में जाएगा वो कितना जाएगा, कुल ऊर्जा का 10% जाएगा। तो कुल ऊर्जा कितना है, 10,000 का कितना प्रतिशत जाएगा बोलो, 10%, यही जाएगा ना। तो 10,000 का मतलब इंटू 10, अब प्रतिशत क्या करे, नीचे में आ जाएगा, बट्टा मतलब क्या हो जाएगा बोलो 100, है ना। अब 1 0 कटा, अब फिर 1 0 यहाँ कटा, कितना बचा, मतलब अगला कोषीय स्तर में केवल कितना जाएगा, 1,000 किलो जूल ऊर्जा जाएगा। बोलो कोई दिक्कत रे। अब आगे फिर देखो क्या कहते हैं, अब ग्रास ऊपर कोई कौन कहेगा, फ्रॉग, तो उसमें कितना ऊर्जा जाएगा उसमें, तो उसमें अगर 1,000 है तो 1,000 का कितना बोले 10%, तो 1,000 कितना होगा बोलो 10%। तो फिर 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, कितना बचेगा, तो अगला पोषी स्तर में कितना जाएगा बोलो 100 किलो जूल, है ना। अब बोलो सांप में कितना होगा, तो 1 0 और कमा दो, कितना होगा 10 किलो जूल। बोलो कोई दिक्कत है। तो ये ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं, पीपी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, पीपी। पीपी मतलब होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं बोलो, प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब इसको क्या बोले, ग्रास ऊपर को क्या बोलेंगे, पीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीसी मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। और फिर फ्रॉक को क्या बोलेंगे, 80। 80 मतलब रे सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या क्या बोले, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। और साफ क्या हो जाएगा रे, पीसी हो जाएगा, मतलब टर्सरी कंज्यूमर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत रे। यही हो गया ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम। ऊर्जा प्रवाह के 10% लॉ। देखो, तो आपको पूछा क्या ऊर्जा प्रवाह 10% का नियम क्या बोलोगे, बोलेंगे लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने सन 1942 में, मुख्य क्या बोले, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने सन 1942 में ऊर्जा प्रवाह का एक नियम दिया। क्या बोले, ऊर्जा प्रवाह का एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार क्या बोले, इस नियम के अनुसार किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, क्या बोले, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण, क्या बोले, ऊर्जा का स्थानांतरण एक कोषीय स्तर से दूसरे कोषीय स्तर में, क्या बोले, एक कोषीय स्तर से दूसरे कोषीय स्तर में कुल ऊर्जा का, क्या बोले, कुल ऊर्जा का केवल 10% ऊर्जा ही, केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरण होता है। कितना होता है बोलो, 10% ऊर्जा ही स्थानांतरण होती है। शेष बचे 90% ऊर्जा, क्या बोले, शेष बचे 90% ऊर्जा उसी कोषीय स्तर के द्वारा, क्या बोले, उसी कोषीय स्तर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। समझा रे, जिसे ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत, लिखो आंसर में लिखो। देखो लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने, देखो लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने सन 1942 में, सन 1942 में, सन 1942 में, सन 1942 में ऊर्जा प्रवाह का एक नियम दिया। 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 इस नियम के अनुसार, एक नियम के अनुसार, एक नहीं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, इस नियम के अनुसार किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, इस नियम के अनुसार किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, इस नियम के अनुसार किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण एक कोषीय स्तर से दूसरे कोषीय स्तर में, एक कोषीय स्तर से दूसरे कोषीय स्तर में, एक कोषीय स्तर से दूसरे कोषीय स्तर में
एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में, एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में कुल ऊर्जा का, कुल ऊर्जा का, कुल ऊर्जा का केवल 10%, कुल ऊर्जा का केवल 10% ऊर्जा ही, केवल 10% ऊर्जा ही, केवल 10% ऊर्जा ही अगले कोशीय स्तर में, अगले कोशीय स्तर में, अगले कोशीय स्तर में स्थानांतरित, अगले कोशीय स्तर में स्थानांतरित होती है। 10% ऊर्जा ही अगले कोशीय स्तर में स्थानांतरण होती है, तो स्थानांतरित होती है, देखा, स्थानांतरण होती है। शेष बचे 90% ऊर्जा, शेष बचे 90% ऊर्जा, शेष बचे 90% ऊर्जा, शेष बचे 90% ऊर्जा उसी कोशीय स्तर के द्वारा, उसी कोशीय स्तर के द्वारा, उसी कोशीय स्तर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, उसी कोशीय स्तर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, उसी कोशीय स्तर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, उसी कोशीय स्तर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, उसी कोशीय स्तर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, जिसे ऊर्जा प्रवाह का, जिसे ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम कहते हैं, जिसे ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम कहते हैं, जिसे ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम कहते हैं। नीचे चित्र बना लीजिए, बहुत बार एग्जाम में चित्र भी पूछ दिया है, देखो सुना, ऊपर में झंडा मत कर देना। चलो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अरे चलो आज बार इतना